हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। हम पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज करेंगे फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जब हम कोई भी जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जर्नल एंट्री से हमको लेजर में पोस्ट करना होता है। तो वो किस तरह करेंगे वो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज के पहले आपको गोल्डन रूल आना चाहिए। गोल्डन रूल जो हमारे 3 गोल्डन रूल थे बच्चों, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, वो गोल्डन रूल आते ही आपको जर्नल एंट्री आती है। जर्नल एंट्री आने के बाद उस जर्नल एंट्री को किस तरह से आपको लेजर में पोस्ट करना है उसके बारे में आज का वीडियो है बच्चों। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको गोल्डन रूल बता दूं बच्चों, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमारे पास 3 गोल्डन रूल थे बच्चों। एक था पर्सनल अकाउंट, दूसरा था रियल अकाउंट और तीसरा था नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये रूल अप्लाई करके आपको जर्नल बनाना होता है। जर्नल बनाने के बाद किस तरह से आप उसको लेजर में पोस्ट करेंगे उसके बारे में आज का वीडियो है। तो फिर से कह रहा हूँ, एंड तक वीडियो देखना बच्चों। तो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं। एग्जाम्पल पहले यहाँ ले लूँ मैं। तो पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है जो कि हर क्वेश्चन में रहता ही है जर्नल में। इसके अंदर 2 अकाउंट है बच्चों, एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। बिजनेस के अंदर ओनर ने पैसा दिया यानी कैपिटल, और बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है कैश। रियल अकाउंट है, कैश इन हो रहा है। तो इन का रूल है बच्चों डेबिट, तो आपको कैश डेबिट में लिखना है। ओनर इज अ गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर, यानी कैपिटल को आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। और बच्चों इसी के ऊपर जर्नल एंट्री हमारी बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिख देता हूँ मैं रफ में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी 2 अकाउंट बन गए हमारे, एक कैश अकाउंट बन गया और एक कैपिटल अकाउंट बन गया। लेजर में लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट साइड और राइट हैंड साइड है क्रेडिट साइड। अब इसको किस तरह से लेजर में लिखना है जर्नल को। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपको डेबिट साइड जाना है। हाँ, जब डेबिट साइड जाएंगे बच्चों तो नाम लिखते वक्त आपको अपोजिट नाम लिखना होता है। तो कैश डेबिट में तो अपोजिट यानी क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में आपने लिखा है कैपिटल। तो यहां जब आप लिखेंगे आप कैश अकाउंट में तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेबिट एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ टू, इसको याद रखना। और क्रेडिट एंट्री में अगर लिखते तो हम 22 से लिखते। एनी हाउ कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया। अब बच्चों कैपिटल अकाउंट में भी लिखना है। कैपिटल अकाउंट में 2 आ रहा है यानी क्रेडिट है ये, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना, यानी बाय करके लिखेंगे। एनी हाउ अपोजिट नाम, क्रेडिट का अपोजिट कौन है, डेबिट, और डेबिट में किसका नाम लिखा है, कैश। तो यहां लिखते वक्त आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट। अमाउंट दोनों जगह 50,000 ही रहेगा। तो ये लिखने का तरीका आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, तो उसमें होप सो आपको पूरा आइडिया क्लियर होगा हाउ टू ट्रांसफर द एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर। ये आपका लेजर है, टी फॉर्म डेबिट और क्रेडिट करके। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश 20,000। अब यहाँ पे एक मशीनरी अकाउंट है और एक अविनाश अकाउंट है। एक चीज और बता दूं, परचेज गुड्स होता तो आप परचेज ही लिखते, मगर यहाँ पे एसेट्स परचेज हो रहा है इसलिए एसेट्स का नाम आ रहा है। और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए नाम जरूरी है, अब कैश नहीं आएगा। तो मशीनरी अकाउंट और एक अविनाश अकाउंट, 2 अकाउंट हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। मशीनरी रियल अकाउंट है, तो या तो इन या तो आउट। परचेज मशीनरी कर रहे हैं तो मशीनरी कंपनी के अंदर आ रहा है, यानी मशीनरी क्या हो जाएगा बच्चों, इन। तो इन का रूल बोलता है आप इसको डेबिट में लिखें। अविनाश से हमने मशीनरी परचेज की, अविनाश पर्सनल अकाउंट है, और अविनाश क्या बन गया है, गिवर बन गया है, तो ये चले जाएगा आपका क्रेडिट में। अब इसकी जर्नल क्या बनेगी बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट, यहां लिख लेते हैं। तो आपको 2 अकाउंट बनाना है, एक मशीनरी अकाउंट और एक अविनाश अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट में आप डेबिट साइड जाएंगे
और डेबिट का अपोजिट होता है क्रेडिट, और क्रेडिट में नाम है अविनाश का। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड आपको लिखना है टू अविनाश अकाउंट 20,000, और फिर अविनाश अकाउंट में आपको टू यानी क्रेडिट साइड जाना है और नाम अपोजिट साइड का लिखना है। आप मशीनरी लिखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट 20,000। ये चीज को समझना है बच्चों, यहाँ पे बहुत जन गलती करते हैं, मिस्टेक हो जाती है, मशीनरी में मशीनरी लिख देते हैं, अविनाश में अविनाश। तो सिंपल रूल याद रखें, अपोजिट नाम लिखना है आपको। साइड आपको जर्नल बताएगा, डेबिट है तो आप डेबिट साइड जाएं, टू यानी क्रेडिट है तो आप अविनाश के क्रेडिट में जाएं। तो ये चीज बार बार कहना हो रहा है इसलिए कि आप इसको अच्छी तरह से समझ ले। ये वीडियो कर लेंगे तो आपको जर्नल टू लेजर बिल्कुल एकदम आसानी तरह से आप कर सकते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल लिया है मैंने, परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम राहुल। अब यहाँ पे बच्चों देखो गुड्स परचेज हो रहा है तो आप परचेज ही अकाउंट एक हुआ, और दूसरा ये कैश नहीं आएगा यहाँ पे भी क्योंकि राहुल का नाम है और यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैश में आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया। तो वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सो वी विल टेक राहुल ओवर हियर इंस्टेड ऑफ कैश। कैश नहीं लेना है आपको, अब यहाँ पे भी राहुल ही लेना है। एनीहाउ परचेज नॉमिनल अकाउंट है, हम अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट तो हमारे लिए एक्सपेंस बना, और एक्सपेंस का रूल बोलता है कि भाई जो भी एक्सपेंस है उसको डेबिट में लिख दो। अब यहाँ पे राहुल पर्सनल है, नाम है इसका। अब राहुल से हमने गुड्स परचेज किया है तो ही इज अ गिवर, और गिवर को रूल बोलता है कि क्रेडिट में लिख दो। और इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, यहाँ लिख देते हैं। तो आपको दो अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट और राहुल अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट है तो आप परचेज अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। यहां पे लिखते वक्त टू क्या लिखना है बच्चों, अपोजिट नाम। तो परचेज के अपोजिट में क्रेडिट में है राहुल, तो यहां आप लिख देंगे टू राहुल अकाउंट 5,000। और अब ये क्रेडिट वाली एंट्री पास करनी है, टू राहुल अकाउंट यानी राहुल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। टू का मतलब बच्चों क्रेडिट होता है, बहुत से बच्चे CR लिखते हैं तो CR लिखने की जरूरत नहीं होती जर्नल में, आप टू लिखते हो इसका मतलब वो क्रेडिट ही है। तो राहुल अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड जाना है और नाम लिखना है अपोजिट। तो क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, और डेबिट में लिखा आपने परचेज, तो यहां लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट 5,000। अमाउंट दोनों जगह सेम रहेगा, खाली नाम लिखते वक्त याद रखना है अपोजिट नाम। ठीक है, हम इसको घड़ी घड़ी रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए कि जो अकाउंट है उस अकाउंट का नाम नहीं आता, उसके अपोजिट नाम आता है। क्योंकि यहाँ तो मैंने एक एक एग्जांपल लिया, आपको फिर राहुल अकाउंट में बहुत सारी एंट्री आएंगी, जितनी भी एंट्री आएंगी राहुल क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दिया, अगर राहुल डेबिट होता तो आप डेबिट में लिखते। तो उस चीज को आपको समझना है। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल, 4 लिया है हमने। 4 क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹5,000 ऑन क्रेडिट। तो इसके अंदर दो अकाउंट है, एक अनिकेत है और एक सेल्स है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ गुड्स है तो आप परचेज सेल्स लिखते हैं। परचेज ऑफ एसेट्स और सेल ऑफ एसेट्स आता है तो आप एसेट्स का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे सोल ऑफ गुड्स है यानी आप सेल्स अकाउंट लिखेंगे। अनिकेत पर्सनल अकाउंट है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है बच्चों। तो बच्चों अनिकेत पर्सनल अकाउंट बना है तो रिसीवर है या गिवर है। देखो जो भी एंट्री होती है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो यहां पे बच्चों हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो अनिकेत इज अ रिसीवर, और रिसीवर बोलता है कि इसको लिख दो आप डेबिट में। सेल्स कर रहे हैं तो नॉमिनल है। अब ये बताइए सेल्स कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, बट ऑब्वियसली इनकम होगा, और इनकम का रूल बोलता है कि इसको लिख दो क्रेडिट में। तो आपकी जर्नल भी बन गई बच्चों, अनिकेत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यानी आपको दो अकाउंट बनाने हैं, अनिकेत अकाउंट बनाना है और सेल्स अकाउंट बनाना है। अनिकेत अकाउंट बच्चों डेबिट है तो आप डेबिट साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट, अपोजिट में सेल्स है इसलिए सेल्स लिखा हमने। और सेल्स अकाउंट में आपको टू लिखा है यानी क्रेडिट साइड जाना है। क्रेडिट साइड जाके नाम उल्टा लिखना है यानी अनिकेत, यहाँ पे लिख देंगे बाय अनिकेत अकाउंट 6,000। होप सो आपको क्लियर आइडिया आ रहा होगा क्या करना है जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते वक्त।
और एक चीज बता दूं, पोस्टिंग वर्ड घड़ी घड़ी यूज कर रहा हूं। जर्नल से जब आप लेजर में शिफ्ट करते हैं उस वर्ड को जो हम कहते हैं पोस्टिंग कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है कि भाई जर्नल टू लेजर शिफ्ट करते हैं एंट्री को, उसे क्या कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। अब चलते हैं बच्चों, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 लिया हमने, पेड सैलरी 1000। इसके अंदर एक सैलरी अकाउंट है और पेड वर्ड आ रहा है। पेड इंफॉर्मेशन होता है, रिसीव्ड या पेड करके, इट इज अ इंफॉर्मेशन अबाउट कैश, कि कैश इन हो रहा है या कैश आउट हो रहा है। बहुत से बच्चे पेड करके अकाउंट लिख देते हैं। तो पेड और रिसीव्ड का मतलब होता है कैश के बारे में इंफॉर्मेशन है। पेड है यानी कैश जा रहा है, रिसीव्ड यानी कैश आ रहा है, उसको समझना है आपको। और फिर सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है एक्सपेंस है तो डेबिट में लिख दो, इनकम लगता है तो क्रेडिट में लिख दो। आप तो ओनर है, मालिक हैं, बिजनेसमैन है आप लोग, तो आप अपने वर्कर को सैलरी पेड कर रहे हो, तो मेरे लिए ये एक्सपेंस बनता है, तो एक्सपेंस यानी डेबिट में चले जाएगा सैलरी। और कैश रियल अकाउंट है, इन या आउट, सैलरी दे रहे हो यानी पैसा जाने वाला है, आउट, आउट का रूल बोलता है क्रेडिट में लिख दो इसको। और इस तरह से हमारी जनरेटिव फॉर्म हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी हमारे दो अकाउंट मिल गए हमें, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। और इसमें अब सैलरी डेबिट है तो आप डेबिट साइड ही जाएंगे और नाम लिखते वक्त अपोजिट नाम लिखना है, वो है कैश। कैश लिखते 1000। और अब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है, तो अपोजिट नाम सैलरी है तो यहां लिख देंगे बाय सैलरी अकाउंट 1000। तो होप सो आपको डाउट क्लियर हो गया रहेगा यहां तक। तो ये मैंने 5 एग्जाम्पल में आपको जर्नल टू लेजर शिफ्ट करने के एग्जाम्पल बताए, तो और भी डीपली जाएंगे हम लोग, मगर ये बेसिक चीज थी आपको। यहां तक आपको अगर आइडिया क्लियर है तो आप कोई भी जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है बच्चों, होप सो यहां तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।